श्री कृष्ण भगवान को पूर्ण अवतार कहने के पीछे कई कारण हैं। आइए इन कारणों को विस्तार से समझते हैं। सभी गुणों का समावेश। श्री कृष्ण में भगवान के सभी गुण पूर्ण रूप से विद्यमान थे। वे ज्ञानी, योगी, योद्धा, राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और सबसे बढ़कर प्रेमी थे। वे दैवीय शक्तियों से संपन्न थे और उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक चमत्कार किए। अन्य धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण ने कंस जैसे दुष्ट शासकों का वध करके धर्म की स्थापना की। उन्होंने गीता के माध्यम से मानव जीवन के रहस्यों को समझाया और कर्मयोग का मार्ग दिखाया। अधर्म का नाश। उन्होंने अधर्म का नाश करके धरती को दुष्ट शक्तियों से मुक्त कराया। प्रेम और भक्ति का प्रतीक। श्री कृष्ण को प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। गोपियों के साथ उनकी रासलीला प्रेम और भक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। सर्वशक्तिमान। श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक चमत्कार किए और अपनी शक्तियों से लोगों को प्रभावित किया। वह मानव जीवन का आदर्श। श्री कृष्ण का जीवन मानव जीवन का आदर्श है। उन्होंने हमें सिखाया कि कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। संक्षेप में, श्री कृष्ण भगवान को पूर्ण अवतार इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे भगवान के सभी गुणों से युक्त थे। उन्होंने धर्म की स्थापना की, अधर्म का नाश किया, प्रेम और भक्ति का प्रतीक थे, सर्वशक्तिमान थे और मानव जीवन का आदर्श थे। अन्य महत्वपूर्ण बातें। श्री कृष्ण को विष्णु भगवान का पूर्ण अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें कई महत्वपूर्ण जीवन मूल्य सीखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रेम, करुणा, त्याग और निस्वार्थ सेवा। श्री कृष्ण भगवान की पूजा हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्या आप श्री कृष्ण भगवान के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं? श्री राम अवतार को पूर्ण अवतार क्यों नहीं माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें कुछ धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं को समझना होगा। पूर्ण अवतार क्या होता है? पूर्ण अवतार वह होता है जिसमें भगवान अपने पूर्ण रूप में धरती पर अवतरित होते हैं। वे सभी शक्तियों और गुणों से युक्त होते हैं। वे ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के कार्यों को भी करते हैं। श्री राम अवतार। श्री राम अवतार को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्होंने धर्म, कर्तव्य और आदर्श जीवन जीने का उपदेश दिया। वैसे लेकिन वे सभी शक्तियों और गुणों से युक्त नहीं थे। उन्होंने ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के कार्यों को नहीं किया। क्यों नहीं माना जाता? पूर्ण अवतार। श्री राम अवतार का मुख्य उद्देश्य रावण का वध करके धर्म की स्थापना करना था। उन्होंने अपने जीवन काल में कई कठिनाइयों और विपत्तियों का सामना किया, लेकिन वे ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के कार्यों से जुड़े नहीं थे। इसीलिए उन्हें पूर्ण अवतार नहीं माना जाता है। कुछ अन्य कारण। श्री राम अवतार में भगवान विष्णु ने अपने कुछ गुणों को छिपाकर रखा था। उन्होंने मानव रूप में जन्म लिया था और मानवीय कमजोरियां भी थीं। श्री कृष्ण अवतार को पूर्ण अवतार माना जाता है क्योंकि उन्होंने सभी शक्तियों और गुणों का प्रदर्शन किया था। निष्कर्ष, श्री राम अवतार को मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श जीवन जीने का प्रतीक माना जाता है, लेकिन वे पूर्ण अवतार नहीं थे क्योंकि उन्होंने सभी शक्तियों और गुणों का प्रदर्शन नहीं किया था और ब्रह्मांड के सृजन, पालन और संहार के कार्यों से जुड़े नहीं थे। अन्य जानकारी। पूर्ण अवतार के अन्य उदाहरणों में श्री कृष्ण, नरसिंह और वराह अवतार शामिल हैं। अवतार के बारे में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों में अलग अलग मान्यताएं हैं।